अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि मुल्क में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। हुकूमत IMF के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़म है और IMF की एक और शर्त जो है वो हुकूमत ने पूरी की है। बिजली पर 323 रुपये फ़ी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज मंजूर हुआ है और सार्फिन पर 335 रुपये का इजाफी बोझ इससे पड़ेगा। सरचार्ज आइंदा माली साल से लगाया जाएगा। तो नाज़रीन, महंगाई की शरह इस वक्त जो है ना 45.36 हो गई है और 23 अशिया जो है वो मज़ीद महंगी हो गई हैं, जिसमें आटा, चीनी, चाय, मटन, अंडे और फ्रूट, दूध वगैरह और दीगर अशिया इसमें शामिल हैं। ये चीज़ें बढ़ने से पहले ही जो हमारे अवाम मुश्किलात का शिकार थे, उनकी मुश्किलात कम होने के बजाय उनमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। और इस वक्त जो मुल्क में आटे की तकसीम का जो अमल है वो भी इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत हाल उससे पैदा हुई है कि इस वक्त तक मुल्क भर में तकरीबन 7 से 8 अफराद जो हैं वो आटे की तकसीम के दौरान वो मौत के मुँह में चले गए हैं, जिसमें बुज़ुर्ग शामिल है, ख़वातीन शामिल हैं कि वो आटे के उसूल में भगदड़ से वो जो है उनकी वफ़ात हुई है। तो ये इस वक्त जो अवाम को ये उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में शायद महंगाई कम होगी, लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से ये कहना कि महंगाई का आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई में इजाफ़ा होगा, इससे अवाम के अंदर मज़ीद मायूसी की कैफियत पैदा हुई है। और नाज़रीन, जहाँ आटे का हमने तज़किरा किया है कि आटा हुकूमत ने मुफ्त तकसीम करना का तो ऐलान किया है, लेकिन इसको सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम तक महदूद किया गया है। सफ़ेद पोश तबका जो इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर नहीं शामिल है या जो एहसास प्रोग्राम में शामिल नहीं है, उसको आटा ये जो है उसकी फराहमी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से चूँकि आटा जो पहले 650 का मिलता था वो 1200 का 10 किलो मिल रहा है, लेकिन वो भी यानी स्टोर्स पे दस्तयाब नहीं है। तो इस सूरत हाल में मुल्क के अंदर जो सफ़ेद पोश तबका है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, मुश्किलात का शिकार है। और अभी जो महंगाई में मज़ीद जो इजाफे की शुनीद है वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से IMF को खुश करने के हवाले से और IMF की शराइत को तस्लीम करने के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि हम IMF की जो शराइत है उसको पूरा कर रहे हैं, तो इसमें बिजली को भी यानी महंगा कर दिया गया है और इसमें तकरीबन 323 रुपये फ़ी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज मंजूर हुआ है और 335 रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा इस का सार्फिन पर। और सरचार्ज जो है इसके बारे में ये कहा गया है कि आइंदा माली साल से ये नाफिज होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं ये समझता हूँ कि आवाम की मुश्किलात कम करने के बजाय और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आने के बजाय इन सारी चीज़ों का तल्लुक़ आवाम की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उससे है और वो आवाम परेशान हाल है। इस वक्त कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। कराची के अंदर एक गुज़श्ता रोज़ एक बहुत ही अलमनाक वाक़या पेश आया कि एक कंपनी के मालिक ने वहाँ जो है वो मुस्तहिकीन को कुछ सामान तकसीम करने की कोशिश की और उस भगदड़ में तकरीबन 12 अफराद मौत के मुंह में चले गए। और ये इस रमज़ान मुबारक में तकरीबन 8 अफराद जो हैं वो आटे की तकसीम के दौरान, और कराची का जो कल का सान्या है इसमें 12 अफराद की अमवात हुई हैं, बहुत सारे लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये सारा जो एक तशवीशनाक का पहलू है कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह से लोग बहुत बेहाल हैं, बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। वो किसी तरह कोई जब उनको पता चलता है कहीं कोई आटा तकसीम हो रहा है तो उस तरफ दौड़ पड़ते हैं, जिसमें बुजुर्ग शामिल होते हैं, ख़वातीन शामिल होती हैं, बच्चे शामिल होते हैं। तो वो इस आटे के उसूल में या रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया, चीनी, चावल, इसके उसूल में और वो मौत में भी चले गए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला वाक़या है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उनकी डेथ हुई हैं रोज़मर्रा अशिया के उसूल के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी दिगर जो सरगर्मियाँ हैं उसको उसमें थोड़ी कमी लाएँ, जो अपनी सियासत जो खेल रहे हैं उसमें कमी लाएँ और आवाम के जो असल इश्यूज़ हैं, आवाम का जीना दोबर हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। गरीब रेडीबान, गरीब रिक्शे वाला जो जिसकी दिहाड़ी जो है 600, 700 या 800 तक है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए अब इस पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा रहना मुश्किल हो चुका है। हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी सारी तवज्जो इस वक्त आवाम को रिलीफ देने में, आवाम को आसानियाँ पहुँचाने में इस तरफ लगाएं और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में
जो कि जिसमें चीज़ें सस्ती की जानी चाहिए थी, इसमें तो आप मार्केट का रुख करें। फ्रूट जो है वो अगरचे लोगों ने सोशल मीडिया पे इसके बाईकाट की मुहिम चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुहिम काफ़ी हद तक कामयाब रही है, लेकिन उसकी कीमत उस तरह से अभी तक भी कम नहीं हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों की मुश्किलात का उसको अदराक होना चाहिए और उसमें कमी के लिए भी वो अमली इक़दाम करे। मैं तकरीरों से या अखबारी बयानात से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलना, बल्कि अमली तौर पर जब मार्केट के अंदर चीज़ों की प्राइस में, कीमतों में कंट्रोल होगा और जो असल जो अशिया हैं यानी बग़ैर मिलावट के उन्हें मिलेंगी, तो फिर हम समझेंगे कि हुकूमत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हो रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आवाम की मुश्किलात को कम करना, उनको आसानियाँ फराहम करना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। नाज़रीन, मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।